हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं वीरेंद्र सर आर.के. स्कूल से कक्षा 3, 4, 5 के लिए व्याकरण में शब्द विचार चल रहा है। आपका कुछ पढ़ाया गया था। ये मेरे पास 5 की किताब है, लेकिन 3, 4, 5 सभी को ये बनाना है। फिर इसमें आपको ये किताब दिखाई दे रही होगी। इसमें मैंने कुछ बताया था आपको। उत्पत्ति के आधार पर बताया गया था इसके पिछली कक्षा में। उत्पत्ति के आधार में बताया गया था आपको। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद बताए गए थे आपको। सब तत्सम बताया गया था, तद्भव शब्द बताया गया था, देश शब्द बताया गया था, विदेश शब्द बताया गया था। तो उसी के संदर्भ में आज की कक्षा में आगे विषय पर चलते हैं। तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 बताया गया था। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी बताया गया था। 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं? 4 होते हैं। तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और विदेशी होता है। तो उसी के संदर्भ में हम आगे बात कर रहे हैं आज की कक्षा में। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम उसे कहते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द। किसके? संस्कृत के ऐसे शब्द जो मूल रूप, मूल का मतलब होता है उसी प्रकार से, मूल का मतलब उसी प्रकार से। संस्कृत के ऐसे शब्द जो मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यह हिंदी में आ गए हैं। कहने का मतलब यह है कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो सीधे तौर पर उनका रूप बदला नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो हिंदी में आ गए हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, समान, एक जैसे, संस्कृत में उसी रूप में थे और हिंदी में भी आ गए हैं प्रयोग करने के लिए। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। बात समझ आ गई है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना रूप बदले हुए हिंदी में आ गए हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द। किसे कहते हैं? तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप थोड़ा सा क्या हो गया है? बदल गया है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप थोड़ा सा क्या हो गया है? बदला हुआ है और हिंदी में प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब बिगड़ा हुआ है। तद्भव का मतलब क्या हो गया है? बिगड़ गया है। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो गया है और परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग होते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। लेकिन इसके ऊपर वाले में क्या था? तत्सम में क्या था? तत्सम में था कि संस्कृत के ऐसे शब्द थे जिनका रूप बदला हुआ नहीं है, हिंदी में आ गए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तद्भव का मतलब यह था कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप थोड़ा सा बदला हुआ है, बदल करके हिंदी में आ गया है या प्रयोग होने लगा है, उसी को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। कुछ चार्ट बनाया गया है आपको। कॉपी के 2 पार्ट बनाए गए। एक तरफ आप लिखिए तत्सम शब्द, एक तरफ लिखिए तद्भव शब्द। तो इसको आप छोड़िए, इसको आपको नहीं देखना है अभी, ठीक है ना। पहले आप तत्सम लिखिए, एक तरफ लिखिए तद्भव लिखिए। तत्सम की तरफ आप नोट करिए, जैसे बनाया गया है अंधकार होता है, अंधकार, और इसका तद्भव क्या होता है? अंधेरा। तत्सम में अग्नि और इसको तद्भव में क्या कहते हैं? आग कहते हैं। आश्चर्य का अचरज होता है। अश्रु का आंसू। अश्रु संस्कृत तत्सम शब्द है और आंसू क्या है? तद्भव शब्द। अच का मतलब क्या होता है? आंख। यानी अच भी आंख को कहते हैं, आंख को आंख कहते ही हैं। संस्कृत में अच होता है, तद्भव आंख होता है। तत्सम में एकत्र होता है और तद्भव में इकट्ठा होता है। तत्सम में कुपुत्र होता है, तद्भव में कपूत होता है। तत्सम में सत्य होता है, तद्भव में सच होता है। अभी तत्सम वही है, तद्भव बनाए होंगे आप, दोबारा मत बनाइए। कॉपी के पेज में आपके खाली होगा, उसी के नीचे लिखना है इसको। पत्र होता है, पत्र का तद्भव पत्ता होता है। चंद्र का तद्भव चांद होता है। ज्येष्ठ लिखा हुआ है,
ज्येष्ठ का जेठ होता है तद्भव, नग्न, नग्न का नंगा होता है। ठीक, अब होमवर्क आप नोट कर लीजिए। आप पढ़ाई करते रहिए, फेयर बनाते रहिए, क्योंकि विद्यालय भी खुलने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो जो अभिभावक भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को अभी तक किताब खरीदा नहीं है तो यथाशीघ्र किताब खरीद लें। अन्यथा आप जैसे 3 महीने से मार्च से बैठे हुए हैं, आपके बच्चे मार्च बैठे हैं, अप्रैल बैठे हैं, मई बैठे हैं। जून में तो छुट्टी रहती थी, लेकिन जून भी ले लीजिए क्योंकि बच्चे पढ़े नहीं है आपके। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चौथा 5वां महीना चल रहा है। आप विद्यालय खुलने के इंतजार मत कीजिए, पढ़ने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था कीजिए और किताब यथाशीघ्र खरीदें ताकि आपके बच्चे घूमने से बचें, पढ़ाई करें। होमवर्क नोट करिए आप। पहला आपका होमवर्क करना है, सुलेख करना है। दूसरा आपका होमवर्क है विलोम शब्द करना है। विलोम का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हो, पढ़े हो। विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। हाँ, पहला शब्द लिखो आगे, ऊपर, आकाश। अगला लिखो दिन, अगला लिखो सूर्य, अगला लिखो माता। विलोम करना है। विलोम मतलब आगे का पीछे, ऊपर, जल्दी बता दे, आगे का पीछे, ऊपर नीचे, आकाश, बतास, दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, माता, किधर। अब ना बताओ, लिखा, ठीक है ना। ये होमवर्क है, नोट करिए, अच्छे से रहिए, सकुशल रहिए, घर में आनंदित रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।